हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट z is equal to a plus iota b belongs to c, a comma b belongs to z and 1 is less than mod of z minus 3 plus 2 iota is less than 4। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हमें इस सेट में। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास a जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और कोई दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और हम a b डिस्टेंस को लिखना चाहते हैं, तो वो क्या आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आती है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमें दिया हुआ है कि 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस, अब अगर माइनस कॉमन लिया ना तो 3 माइनस का 2 आयोटा बच जाएगा और इज लेस देन 4। तो यहाँ पे देखो अगर हम केवल इसको केवल फोकस करें इस पे मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये एक सर्किल का इक्वेशन होगा और इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 2 आयोटा पे आएगा। यानी इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में बोलें तो 3 कॉमा माइनस 2 पे। तो मान लो इस तरीके का ये सर्किल है, ठीक है, और 3 कॉमा माइनस 2 इसका ये सेंटर है। अब यहाँ पे देखो इसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 है, यानी कि रेडियस इसकी 1 हो सकती है। और एक हम बड़ा सर्किल बना रहे हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं 4 है, ठीक है, तो ये 4 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया ना वो क्या होना चाहिए इनके बीच का, यानी यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम एक पॉइंट ले रहे हैं a कॉमा बी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इस सेंटर से a कॉमा बी की जो डिस्टेंस है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो मान लो ये सेंटर o है, ठीक है, तो अगर हम OA लिखना चाहें OA तो वो क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में b माइनस में माइनस 2 यानी b प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है ना ये हमारे पास 1 से 4 के बीच में होनी चाहिए, यानी 1 इज लेस देन OA इज लेस देन 4। यानी अगर स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर इज लेस देन OA स्क्वायर इज लेस देन 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 1 का स्क्वायर 1, OA स्क्वायर कर लेते हैं तो a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में b प्लस 2 का स्क्वायर इज लेस देन 16। अब हमें a और b की ऐसी वैल्यूज रखनी पड़ेगी कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास में। पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो देखो पहला पॉइंट तो आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 2 कॉमा 0, उसके बाद प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2, उसके बाद में प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 1, उसके बाद में देखो प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3, ठीक है, और उसके बाद में प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 2 ये आ जाएगा। फिर प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 1, उसके बाद में प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 2, उसके बाद में देखो प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 3 कॉमा 0 और प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस 3 ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और फर्दर देखो प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 1 और फाइनली प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 3। तो अब गिन लेते हैं कितने पॉइंट्स है। देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर दो अलग अलग पॉइंट आएंगे, एक तो 0,2 और 0,-2। तो इधर से 2 मिला, फिर 2 + 2 4 हो गया, फिर इधर से हमें 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे 1 2, फिर 1 -2, फिर क्या आएगा -1 2 और -1 -2। तो 4 पॉइंट मिलेंगे। तो 4 ऑलरेडी हैं, फिर ये 4 यानी कि 8, फिर इधर से भी 4 मिलेंगे यानी 12, फिर 4 यानी 16, फिर 4 मिले यानी कि 20, फिर 4 मिले यानी कि 24, फिर यहाँ से 28 हो जाएंगे 28, फिर इधर से 2 मिलेंगे तो 30, इधर से 2 मिलेंगे यानी 30 का 32, फिर इधर से 4 और इधर से 4 यानी 32 + 8 कितना हो गया 40। तो हमारा जो आंसर है कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो जाएंगे इस सेट में 40 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 40 एकदम सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।